दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट के साथ आ चुका हूं और ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल और इस पोर्टल के ऊपर दोस्तों फाइनली यहाँ पर रिलीज डेट आ चुका है कि आपकी 18वीं किस्त किस डेट को आने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों सब जानकारी देने से पहले आपको ये बता दें, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों लगातार मिलता रहे। दोस्तों बात करने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि 18वीं किस्त कब आने वाली है। फाइनल डेट है वो दोस्तों रिलीज हो चुकी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो 15 मिनट नहीं, कम से कम आधे घंटे भी नहीं, लगभग एक दिन यहाँ पर हम लेट हैं और किसी कारण से हमने वीडियो नहीं बनाई थी और ये वीडियो अपलोड हो रहा है 26 सितंबर 2024 को, जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी किया गया था। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 26/9/2024 को और ये वीडियो भी पब्लिक 26 को ही हो रही है। अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अभी भी आप अपने ऑफिशियल साइट खोल सकते हैं अपने फोन में और आप यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम ऑन द 5 अक्टूबर 2024। इसका मतलब ये है कि 18वीं किस्त बहुत ही जल्द दोस्तों आने वाली। जैसे कि मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते आ रहा था कि अगर आपने पीएम किसान का पैसा लेना चाहते, चाहे वो पहला आपका नेक्स्ट लेवल का किस्त हो, चाहे सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो 17वीं किस्त हो सकती है या तो किसी का 12वीं किस्त हो सकती है, और जिसका भी 18वीं किस्त के साथ आने वाला होगा किसी भी लेवल का किस्त, वो सारे 18वीं किस्त के साथ आने वाली है। जिन लोगों का दोस्तों किसी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कमी थी या फिर लैंड सीडिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम था, पहले बात समझिएगा, लैंड सीडिंग में कहीं ना कहीं किसी का प्रॉब्लम था या फिर ई-केवाईसी में कोई प्रॉब्लम था या फिर आधार सीडिंग में कोई प्रॉब्लम था, ऐसे में किसी कारण से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यानी कि बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम जब लिस्ट हो जाता था और इन तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम निकल के आती थी, जिस कारण से आपका पेमेंट चाहे वो किसी भी लेवल का इंस्टॉलमेंट क्यों ना हो, चाहे 18वीं किस्त के साथ आना हो, तो भी आपका नहीं आएगा। और जितने टाइम से आपका इसी तरह से कोई भी किसी भी कारण से यानी कि तीनों में से किसी एक कारण से भी अगर आपका एफटीओ प्रोसेस हो या फिर इन तीनों में से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम निकल के आती किसी एक में भी, तो आप इंस्टॉलमेंट लेने से वंचित रह पाएंगे। हालांकि अब दोस्तों डेट जारी कर दिया गया है 5 अक्टूबर, तो आपके पास लगभग देखा जाए तो 5-6 दिन का समय है। अगर आपका आधार सीडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जाना है, डीबीटी लिंक करा लेनी है। ई-केवाईसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये पीएम किसान के पोर्टल पे आकर आपको ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करा लेनी है। लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कृषि विभाग जाकर आपको लैंड सीडिंग के स्टेटस ओके करा लेनी है। अगर आपका स्टेटस दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे भाई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा रिजेक्ट हो गया है या फिर मेरा पेंडिंग दिखा रहा है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग दिखा रहा है, क्या मेरे को पैसा मिलेगा और कितने अप्रूवल में कितने टाइम में अप्रूवल होता है और साथ ही साथ कितने स्टेज में अप्रूवल होने के बाद हमारा बेनिफिशियरी में नाम ऐड हो जाता है। काफ़ी सारे भाई लोग इस बात को लेकर भी परेशान है। सारा कुछ कंक्लूजन में हमेशा की तरह सभी वीडियो में देते आ रहा हूँ। भले हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाती है लेकिन संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हम शॉर्ट्स वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि शॉर्ट्स वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे पाता हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि सारी जानकारी शॉर्ट्स वीडियो में देना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट्स में आप पूरी बात बता नहीं सकते और पूरी बात समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग वीडियो बताने का मतलब यही होता है कि स्पेसिफिक उन्हीं लोगों के बारे में बताना होता है जिनको किस्ती के बारे में, अगर सपोज करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अगर आप लाभ लेते आ रहे हैं या फिर लाभ लेना चाहते हैं, तो नए आवेदन के मामले में भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमारा कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई दे रहा है, लोगों को कुछ और स्टेटस दिखाई दे रहा है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। इसी वजह से लंबे स्टेटस दिखाते वीडियो में लंबी वीडियो की लेंथ हो जाती है और इस कारण से चीज़ें जानकारी संपूर्ण तरीके से हम दे पाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई 18वीं किस्त हो या फिर आपकी कोई भी किस्त आने वाली हो, लेकिन 18वीं किस्त के साथ जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपका आएगा वो 18वीं किस्त आएगी, वो भी 5 अक्टूबर को डेट को रिलीज कर दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। यानी कि डेट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए ऑफिशियल साइट के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कहीं भी किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं कि आपके पैसा कब आएंगे। आपको दोस्तों सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर आकर चेक करते रहना होगा कि आपका किस डेट को आ रही है। पिछले 17वीं इंस्टॉलमेंट जो थी वो 17 जून को में भी आया था पैसा बैंक अकाउंट में 26 तारीख को, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 13-17 में भी 17 इंस्टॉलमेंट 26 जून को बैंक अकाउंट में पैसा आया था। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 महीने के बाद यहाँ पर एक और इंस्टॉलमेंट आ रही है जो कि 18वीं किस्त होगी, जैसे कि देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2024 को। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जिन लोगों ने नया आवेदन किया है या फिर पुराना आवेदन किया है उनकी स्थिति में कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो क्या उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फटाक से।
तो दोस्तों आप स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं लैंड सीडिंग स्टेटस जो है बिल्कुल ओके है, ई-केवाईसी भी ओके है, पर यहाँ पर दोस्तों आधार सीडिंग ओके नहीं है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर वेट करना होगा। अगर आप आधार सीडिंग अगर आपने बैंक से करवा लिया है, चाहे आपके आधार कार्ड के पोर्टल पे चीजें दिखाई दे रही है कि कौन सा बैंक यहाँ पर लिंक है, ठीक है, तब आपको फिर भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई दे रहा है आधार सीडिंग के अंदर में नो, तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है, अगर आपने आधार कार्ड के जरिए से अपने जो भी आपका डीबीटी से लिंक करा रखा है बैंक अकाउंट, उसको यहाँ पर अपडेट होने में यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, इफ यू हैव द लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट रिसेंटली, यानी कुछ दिन पहले अगर आपने अपडेट कराया है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक कराया है, तो आपको 15 डेज का वेट करना है। इसके अंदर दोस्तों आपकी अपडेट हो जाएगी, यानी 15 दिन के भीतर ही आपकी अपीयर हो जाएगा जो भी आपका बैंक अकाउंट दिखना चाहिए, जो भी अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक किया होगा, डीबीटी से लिंक करवाया होगा, वो बैंक आपके सामने यहाँ पर शो करने लगेगा, यहाँ से भी अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, और आपका यहाँ पर जो भी नो लिखा रहा है यहाँ पर दोस्तों यस हो जाएगा। अगर आपके दोस्तों ये भी बता दें यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर लैंड सीडिंग हो चाहे ई-केवाईसी हो, लैंड सीडिंग हो या फिर ई-केवाईसी हो या फिर ये आधार सीडिंग स्टेटस ओके नहीं हो, तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम निकल के यहाँ पर दोस्तों आती है, तो ऐसे में समझिए कि आप किसी भी इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए जो भी आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली होगी वो आप नहीं ले पाएंगे। आपके इस इंस्टॉलमेंट में जो भी आपके आने वाले होंगे वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, उससे वंचित रह पाएंगे। लेकिन इस बात को दोस्तों ये जानकारी के लिए बता दें, सपोज करिए आप लगातार लेते आ रहे थे, ठीक है, लगातार आप पैसा लेते आ रहे, किसी कारण से लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम आ गई, किसी कारण से आधार सीडिंग में प्रॉब्लम आ गई, किसी रीजन से आपका ई-केवाईसी में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वैसे ही आपने क्या किया कि 4 इंस्टॉलमेंट इसी तरह से आपने छोड़ दिया। तो जैसे आप 5वीं इंस्टॉलमेंट के टाइम में अगर आप यहाँ पर सारी चीजें प्रोसेस ओके करवा देते हैं, या तो आपकी यहाँ पर केवाईसी प्रॉब्लम में थी या फिर आधार सीडिंग में कोई प्रॉब्लम था, आपने तीनों जगह से ये चीजें क्लियर करवा दिया, तो जो भी आपको पिछले के टाइम का जो बकाया पैसा था जो आपको नहीं मिला था, वो भी आपको इकट्ठा पैसा 5वीं इंस्टॉलमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों 18वीं किस्त जैसे अभी आ रही है 5 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर रिलीज करने वाला है, ठीक है, एक डेट यहाँ पर दोस्तों फाइनल निकल के आ चुका है। तो 18वीं इंस्टॉलमेंट जो आने वाली है 5 अक्टूबर को आने वाली है, जिसका भी दोस्तों यहाँ पर होगा 17वीं किस्त हो सकता है, 15वीं किस्त हो सकता है, 14वीं किस्त हो सकता है, 13वीं किस्त हो सकता है, या फिर 10 किस्त से नीचे भी हो सकता है, या फिर ये सारे इंस्टॉलमेंट नहीं मिले किसी कारण से, या तो लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ई-केवाईसी में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आधार सीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तीनों में से किसी एक से भी प्रॉब्लम है और आपका बेनिफिशियरी में आपका नाम जुड़ चुका है, तो भी आपको ये सारे इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखिए 18वें इंस्टॉलमेंट के साथ सभी को पैसा मिलने वाली है, जितने भी बकाये पैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने दोस्तों नया आवेदन किया या फिर पुराना आवेदन किया, जिनका बेनिफिशियरी में नाम लिस्ट नहीं हुआ है, तो वो कैसे स्टेटस को समझेंगे कि भैया हमारा पैसा आएगा कि नहीं, क्या हमारा बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर नाम ऐड हुआ है कि नहीं, वो हम चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी एक और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रोफाइल हमारा ये प्रोफाइल है, जो कि लैंड सीडिंग ओके है, ई-केवाईसी ओके है, और बैंक से भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीडिंग जो है ओके है। ऐसे केस में यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली पैसा आने वाला है। और अभी तो ये स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। पेमेंट स्टेटस फिलहाल देख सकते हैं एक्टिव प्रोसेस के अंदर में नो है। पेमेंट आने से 10 दिन पहले दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा रहा है, तो इस स्टेट के जरिए से जैसे अप्रूवल मिल जाएगा वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखा आ जाएगा, ठीक है, पेमेंट स्टेटस के अंदर में। और एक्टिव प्रोसेस के अंदर में आपको यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी ओके हो जाएगा। और जो भी आपका दोस्तों यहाँ पर पेमेंट आएगा वो आधार के माध्यम से आएगा, इस तरह से होता है। तो मेन चीज दोस्तों आपका यही है, आपको इसी बात पर ध्यान देनी होगी। आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस लैंड सीडिंग आपको ओके करा लेनी होगी। अगर ओके नहीं है तो आपको जाके कृषि विभाग में जाकर आपको बात करनी होगी, वहां से सेटिंग करानी होगी। ई-केवाईसी का प्रॉब्लम है तो आप इनके पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर ई-केवाईसी ओटीपी के बेस पर कर सकते हैं। आधार से सेटिंग कोई प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी आप डीबीटी से लिंक करा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपके लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो आपको कृषि विभाग दोस्तों जाना चाहिए और वहां से लैंड सीडिंग आपको दोस्तों करा लेनी होगी। एफपीओ प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दिया। दोस्तों अगर आपने नया आवेदन किया है या फिर पुराना आवेदन किसी कारण से फंसा हुआ है तो आपकी कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका स्टेटस जो है पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकेबल। अब ऐसे में आप कहेंगे कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बेनिफिशियरी में लिस्ट नहीं हुआ है। क्यों लिस्ट नहीं हुआ? लिस्ट होने से पहले दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लॉक लेवल से आपको यानी कि अपना ब्लॉक जो भी है ब्लॉक लेवल से आपको यहाँ पर ओके कराना होगा, अप्रूवल करानी होगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ओके करानी होगी। उसके बाद जो मैटर आता है उसके बाद आता है आपका स्टेट, यानी कि जो भी आपका राज्य है उस राज्य से यानी राजधानी से आपका यहाँ पर सारा काम ओके हो गया, यानी स्टेट लेवल पे दोस्तों यहाँ पर मैटर आ जाती है, स्टेट लेवल से अप्रूवल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ना ये सब डिस्ट्रिक्ट से ओके हुआ है ना ब्लॉक लेवल से ओके हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल पेंडिंग है, जबकि ये 2020 में अप्लाई किया गया। ठीक है, तो अभी आपको वेट कर लेना। अप्रूवल के लिए आपको दोस्तों जाना होगा पीएम किसान के पोर्टल पे, वहां से आपको रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इतने टाइम से चीजें प्रॉब्लम में है तो। यानी तो आप सीधा जाएंगे अंचल में और आप जाकर एप्लीकेशन की स्टेटस निकाल के सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जाना है और अंचल में चीजें को जमा करनी है और उनसे जांच पड़ताल करनी है कि हमारी इतने टाइम से अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे जाके आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेटस के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे स्टेटस के बारे में। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस के अंदर में रिजेक्ट बाई स्टेटस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लॉक लेवल से भैया पास आउट हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी पास आउट हो चुका था, यानी अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन स्टेट लेवल वाले ने क्या किया कि यहाँ पर पास नहीं किया। ऐसे में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर स्टेट लेवल पे दोस्तों मैटर फंसा होगा। आपको पीएम किसान के अंदर आपको चेंजेस करने की जरूरत है, या तो आप खुद से चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हो। आपने खतौनी या फिर जो भी खतियान की डिटेल है या फिर जमीन की रसीद है उसके अंदर जो भी चीजें डिटेल फिल की जाती है एक सही तरीके से देखकर फिल करी जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उसी वजह से दोस्तों ज्यादातर डिलीट होता है, ज्यादातर रिजेक्ट होता है, या फिर नाम में कोई ऊपर नीचे कोई दिक्कत होती है, नाम में कोई दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, उसके वजह से भी दोस्तों देखने को मिलता है रिजेक्शन। ठीक है, तो हर एक जगह का डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाते हैं सेम नाम सेम डेट ऑफ बर्थ चीजें होनी चाहिए। एड्रेस मैटर नहीं करता है, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ओके था, लेकिन स्टेट वाले ने इन्होंने छाड़ दिया। तो आपको जाना क्या है, सीएससी केंद्र या फिर प्रज्ञा केंद्र जाएंगे, वहां से दोस्तों आप इनके एप्लीकेशन को चेंजेस करवाएंगे, एडिट करवाएंगे, उसके बाद दोबारा आपको अप्लाई करवाना होगा। तो ऐसे केस में आपको 18 किस्त या फिर जो भी आने वाली पहली किस्त होगी वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बेनिफिशियरी में लिस्ट तभी होता है जब बेनिफिशियरी के अंदर में आपका लिस्ट होगा, तब जब आपका यहाँ पर ब्लॉक लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर स्टेट लेवल से आपका सारी चीजें ओके हो जाता है, तब जाके बेनिफिशियरी के अंदर में आपका लिस्ट होता है नाम, तब जाके आप देख पाते हैं आप एलिजिबल है कि नहीं है अगले किस्त के लिए। ठीक है, एक और आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा क्या हो देख सकते हैं, एक और स्टेटस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड द पेंडिंग फॉर द अप्रूवल स्टेट लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक लेवल से अप्रूव हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अप्रूव हो गया, लेकिन स्टेट लेवल पर अभी नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है वहां से। जैसे यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल होगा, दोस्तों होगा क्या कि बेनिफिशियरी के अंदर में लिस्ट हो जाएगा नाम, और इस तरह से आप स्टेटस देख पाएंगे कि आपका लैंड सेटिंग ओके है कि नहीं, ई-केवाईसी ओके है कि नहीं, और साथ साथ आधार सेटिंग ओके है कि नहीं, और सारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आप देख पाएंगे कि आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट को ले पाएंगे कि नहीं। इस तरह से आप प्रोफाइल चेक कर पाएंगे जब आपका ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर स्टेट लेवल पे आपका सारा चीज काम हो जाता है, तो आपका ये सारी चीजें प्रोफाइल इस तरह से दिखाई देता है। आपका यहाँ पर एक बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम को ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपका सारी चीजें दिखाई देने लगता है कि क्या चीज ओके है, क्या चीज ओके नहीं है, कौन सी इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पर दोस्तों दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन द रजिस्टर्ड ऑन द पीएम किसान, प्लीज चेक योर द स्टेटस फ्रॉम द कॉर्नर विद अंडर द बेनिफिशियरी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक लेवल से भी पास हो गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी पास हो चुका है, उसके बाद स्टेट लेवल से भी पास हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आखिरी स्टेज जो था, इनको बेनिफिशियरी के अंदर में लिस्ट करना, वो भी हो चुका है। जब लिस्ट हो चुका है तो इनको करना क्या होगा, जो भी फार्मर आईडी होगी, फार्मर आईडी के साथ आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी के अंदर लिस्ट होने के बाद ही। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डेडिकेटेड बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। किस तरह से अगर आपने नया आवेदन किया और बेनिफिशियरी के अंदर में आपका ऐड हो चुका है नाम, तो किस तरह से आप लॉगिन करके देख पाएंगे कि आपका कहीं लैंड सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आधार सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ई-केवाईसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारी चीजें देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी लिंक,
उस वीडियो के अंदर में सारी चीज़ जानकारी मैंने दे रखा है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पीएम किसान के आपको पोर्टल पे आना है। ये ऑफिशियल पोर्टल है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले नो योर स्टेटस को पूरा आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देनी होती है, यानी कि फार्मर आईडी नंबर। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको पहली बार नहीं पता तो आपको नो योर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप पहली बार दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। तो मोबाइल नंबर जो भी आपके लिंक होंगे या फिर आधार नंबर जो अभी आपने दिया होगा वो आप उस माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका फार्मर आईडी क्या है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर रहने देंगे और ये वाला कैप्चा मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी आपका वो फिल करेंगे, ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और गेट मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी आते ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका फार्मर आईडी है। उसके बाद दोस्तों बैक आना है। बैक आते ही दोस्तों दोबारा आपको चलना क्या है, नो योर स्टेटस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों दोबारा एक ऑप्शन आएगा नो योर स्टेटस, वहीं पर आपको दोबारा जाना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपने पता किया था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ये वाले कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करते आपके सामने इस तरह से चीज़ें डिटेल्स दोस्तों आ जाती है। ऊपर में आपका ऊपर वाले प्रोफाइल में भी हमने स्क्रॉल कर रखा है। तो ऐसे में होगा क्या है कि ऊपर में चीज़ें आपको और भी चीज़ें डिटेल दिखाई देती है कि कब आपने अप्लाई किया था, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, जो कि आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट और डिटेल के ऊपर क्लिक करके कोई भी चीज़ें सुधार कर सकते हैं। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस से सब कुछ मेन मैटर करता है। आपका अगर ये तीनों चीज़ ओके रहेगा तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा डेफिनेटली आएगा, जो भी आपके किस्त आने वाले होंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से आपने उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।